हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज की क्लास में हमने अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चन लिए हैं और जो ये क्वेश्चन है वो फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 1 इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन है। आप क्या करिए, ए स्क्वायर प्लस इधर 1 रख लीजिए, 5a को उधर भेज दीजिए तो ये बन जाएगा इधर 5a। ए से इक्वेशन को पूरे डिवाइड कर दीजिए तो इधर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में ए आ जाएगा इक्वल टू में 5 बचेगा। अब इसको सेपरेट अलग अलग कर देंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 5। इसे से एक कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा क्या, a प्लस 1 बाई ए इज इक्वल टू 5। ठीक है। अब जब ऐसी क्वेश्चन है इसके लिए मैंने आपको फार्मूला डायरेक्ट बताया था, याद करने के लिए क्या कहा था, जैसे कोई भी वैल्यू a प्लस 1 बाई ए इज इक्वल टू मान लो x दिया हो और आपसे पूछा जाए ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली इसका जो वैल्यू दी है इसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी एक्स स्क्वायर माइनस कर दीजिए, जो मतलब जो भी वैल्यू उसका स्क्वायर करने के बाद -2 करा दीजिए तो आपका इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये जो वैल्यू मुझे ये देखो ये वैल्यूज़ है और मुझसे इसकी वैल्यू पूछी जा रही है, तो मैं नॉर्मली क्या लिखूंगा, ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर और इक्वल टू में 5 का स्क्वायर करूंगा 25 होता है और -2 करा दूंगा तो जो 23 होगा ये इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ गए, इसका आंसर क्या आ जाएगा 23। क्लियर। तो इस तरीके क्वेश्चन को मैं से नॉर्मली, और ये जो क्वेश्चन हमने ले रखे हैं जो भी क्वेश्चन है जितने, वो फार्मूले बेस्ड ही क्वेश्चन है। हम लोग आज की क्लास में सिर्फ फार्मूले याद करेंगे और उनके बेस उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन लगाएंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर मान लो सेकेंड है, ये दिया ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 7। ठीक है, इक्वल टू 7। हमसे पूछ रहा है ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे करने, पहले सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हो। इसको ऐसे लिख सकते हो, ए प्लस 1 बाई ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। हम बोथ साइड क्या करेंगे, 2 प्लस करेंगे, यहाँ पे क्या करा देंगे +2 इधर कर देंगे और प्लस इधर भी 2 कर दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें मैं ऐसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, a इंटू 1 बाई ए, इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो आपको ये वैल्यू क्या आ गई, a प्लस 1 बाई ए अंडर रूट 9, यानी a प्लस 1 बाई ए क्या है मिला आपको 3। कितना मिल गया 3। अब मुझे माइनस की वैल्यू चाहिए, यानी पावर्स किसकी बनानी है, माइनस की बनानी है। तो आप क्या लिख सकते हो, a प्लस 1 बाई ए का होल स्क्वायर और -4 इज इक्वल टू a माइनस बी का, सॉरी a माइनस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर, ये 1 है, 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर। आप ऐसे इसको लिख सकते हो। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, a प्लस 1 बाई ए की 3 दे रखी है, यहाँ पे डाल दोगे, 3 का स्क्वायर कराओगे 9 हो जाएगा, -4 कर दोगे 5 बच जाएगा, 5 का अंडर रूट ले लोगे तो इज इक्वल टू में a माइनस 1 अपॉन ए मिल जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, इतनी चीज समझ गए होगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ जो वैल्यू दे रखी ये वाली, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं नॉर्मली, कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 1 बाई ए, इसमें हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, उसमें हम a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे और एक में आ जाएगा a माइनस 1 अपॉन ए। ठीक है, a प्लस की वैल्यू कितनी है 3 है, तो आप यहाँ पे 3 लिख दोगे, इंटू a माइनस 1 बाई ए की वैल्यू कितनी, अंडर रूट 5 है, तो यहाँ पे आप अंडर रूट 5 लिख दोगे, मल्टीप्लाई कराओगे 3 अंडर रूट 5, ये आपका आंसर आ गया a स्क्वायर माइनस 1 बाई ए स्क्वायर का। क्लियर, समझ गए होगे ये भी क्वेश्चन, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है,
तो और यहाँ पर जो मैंने फॉर्मूला लगाया वो कौन सा लगाया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी। ठीक, इसमें तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में दो फार्मूले लगे हैं। कौन कौन से दो फार्मूले लगे हैं आपको दिख रहे होंगे। एक फार्मूला आपको ये लगा है, ये वाला, ठीक, और एक फार्मूले का हम इधर यूज करें और इधर तो ये फार्मूला हमने बनाया था कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक फार्मूला ये, तो इस तरीके से हमने दो फार्मूले का यूज करके क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। और आज की क्लास में हम लोग फार्मूले बेस्ड ही क्वेश्चन लगाएंगे। कौन से लगाएंगे, फार्मूले बेस्ड। तब तक इसको कॉपी कर लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कॉपी कराते हैं। इस क्वेश्चन को कॉपी कर लिया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 3x लिखिए। क्वेश्चन क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 16। उसके बाद एक्स वाई इज इक्वल टू 4, एक्स वाई कॉमा लगा के लिख लीजिए, एक्स वाई इज इक्वल टू 4, ये दे रखा है। और हमसे वैल्यू पूछ रहा है, हमसे वैल्यू क्या निकालना है, यानी यहाँ पे लिख लीजिए फाइंड 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर। इसकी वैल्यू बतानी है हमें, ये इसकी वैल्यू क्या होगी ये बताना है। ट्राई करिए इसको, चलिए देखिए, ट्राई कर लिया होगा, लगा लिया होगा। देखो इसको क्या करना है, नॉर्मल सिंपल सा क्वेश्चन है। आप क्या करेंगे, अब इसमें आप वैल्यू भी डालकर रख सकते हैं कि एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो रही, 4 हो रही है, दोनों का मल्टीप्लाई। अब 2 और अब यहाँ पे या तो वैल्यू सेटिस्फाई करा लो तो रख के तो भी हो जाएगा, नहीं तो आप नॉर्मली क्या करिए इसको, 3x प्लस 4y इक्वल टू में 16 दे रखा है, कितना दे रखा है 16। अब बोथ साइड नॉर्मली क्या करा दो, स्क्वायर करा दो। बेसिक मेथड, बेसिक फार्मूले के बेस हम क्वेश्चन लगा रहे हैं, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3x इंटू में है यहाँ पे, ये इंटू और फिर इंटू में 4y इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है। अब सॉल्व कर लीजिए इसको, इधर आ जाएगा आपका 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 3 4 जा 12 और 12 2 जा 24, कितना हो जाएगा 24 xy, और xy की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 4 दे रखी है, कितनी दे रखी है 4। आप यहाँ पे 4 लिख दोगे, इक्वल टू में 256, ठीक है। अब देखो आगे क्या लिखोगे, अब इसका मल्टीप्लाई करके उधर माइनस का करा दोगे जाके ना, तो 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर, ये 16 है, 16y स्क्वायर। अब 24 इंटू 4, 24 इंटू 2, दो बार, यानी या तो 24 इंटू 4 कराओगे तो आपको कितना हो जाएगा 96, कितना आ जाएगा 96, तो 256 माइनस 96, ठीक, माइनस कराओगे 0 हो जाएगा और यहाँ पे 5 यानी 1 कैरी लेना पड़ेगा, 15 हो जाएगा। 15 में से 9 माइनस करोगे तो 6 बच जाएगा और इधर 1 आ जाएगा, 160 आपका इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो इसका आंसर कितना आ गया 160, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कुछ फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन लगाए इसके, और आगे भी लगाते हैं, अभी क्वेश्चन कुछ और भी लगाएंगे। अब हम लोग आगे क्वेश्चन लगाते हैं, तो इसको देखिए, इसको मैं हटाता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी सिंपल सा क्वेश्चन ले रहे हैं हम। देखो क्या दिया है, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू 23, क्या दे रखा है 23, और मुझसे वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है
ए क्यूब प्लस 1/a³। इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन की वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी है। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग नॉर्मली सॉल्व करते हैं। अब आपको इसको देखिए क्या लिखा है, इसको लिख सकते हो a² प्लस 1/a², बोथ साइड 2 प्लस करा दीजिए और यहाँ पे a से मल्टीप्लाई करोगे 2 से भी डिवाइड करा दो तो ये बन जाएगा, इधर आपका 25 हो जाएगा। ठीक है, इधर ही आपका फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस 1/a का होल स्क्वायर, ये बन गया और इक्वल टू में कितना आ गया 25। सॉल्व करेंगे इसको तो ये a प्लस अंडर रूट ले लेंगे तो a प्लस 1/a इज इक्वल टू हमें 5 मिल जाएगा। समझ गए होगे। अब मुझसे प्लस की वैल्यू पूछी थी, मैंने इस टाइप्स की जब पूछी जाए वैल्यू तो उसमें हमने क्या कहा था, मैंने कहा था कि आपको फार्मूला जब कराया था तब हमने समझाया था आपको कि जब ऐसा कोई वैल्यू दी हो कि a प्लस 1/a दिया हो और उनके क्यूब पूछ लिए जाए, क्या पूछा जाए, क्यूब। मान लो ये 5 दे रखा है और इनके क्यूब पूछे जा रहे हैं, क्या पूछे जा रहे हैं, क्यूब। तो आपको कुछ नहीं करना, इसका क्यूब करके क्यूब कर देना होता, मैंने क्या बताया था, क्यूब करना है और माइनस इसी की वैल्यू को 3 टाइम माइनस करा देनी है, यानी 5 × 3 करा के इसी से माइनस करनी है। देखिए यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, जैसे a प्लस 1/a इज इक्वल टू आपको x दिया है और आपसे वैल्यू पूछ रहा है a³ प्लस 1/a³ की, तो आपको कुछ नहीं करना है, x का क्यूब करना है और माइनस करा देना है 3x, उससे मल्टीप्लाई करा के, और दूसरा इसी में माइनस का हो जाए, जैसे यहाँ माइनस का मान लो दे दिया जाए इज इक्वल टू x हो और यहाँ पे a³ माइनस 1/a³, इसकी वैल्यू पूछी जाए, इसकी वैल्यू पूछी जाए जब आपसे, तो आप क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं, नॉर्मली यहाँ पर कॉमा लगा लीजिए, इसमें कुछ नहीं, इसमें तुम्हें क्या करना है, सिंपली यहाँ पर x³ करा के प्लस 3 कर देना, 3x प्लस 3x ऐसे लिख लेना है। ठीक है, ये फार्मूले आप याद भी करते रहिए साथ साथ में। तो इस तरीके से आपको इसको यूज करना है। 5 का क्यूब होता है 125, माइनस 15 कराएंगे, 15 माइनस कराओगे तो 110, ये आपका आंसर आ जाएगा a³ प्लस 1/a³ का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या मिल गया, ये। क्लियर भाई, इसमें किसी को डाउट हो तो बता दीजिए, नहीं तो कॉपी कर लीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन था, हम लोग एक क्वेश्चन और लगा लिया। अब आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। कॉपी हो गया होगा, ठीक है, क्वेश्चन आपने कॉपी कर लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक ये दे रखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। ये सभी क्वेश्चन हमने क्या कहे थे, फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे आपको आज की क्लास में। a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 दे रखा है और आपसे पूछ रहा है, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ, या शो कर दीजिए, वैल्यू लिख लीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ। ठीक है, हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो नॉर्मली हमें कुछ नहीं करना, इसकी वैल्यू निकालनी। वैल्यू किसकी निकालनी, क्वेश्चन लिख लेते हैं। वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू, क्वेश्चन क्या था, हाँ ये हो गया। इसके में a³ प्लस b³ प्लस b³ प्लस c³, इसकी वैल्यू बतानी, ये क्या हो गई। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए जैसे ये दे रखा है, आपको क्या दे रखा है, 0, और हमसे जो वैल्यू पूछ रहा है वो किसकी पूछ रहा है, a³ प्लस b³ प्लस c³ की आपसे वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, इसकी वैल्यू आपसे निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल टू क्या पढ़ा था, a प्लस b प्लस c, और नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या पढ़ा था भाई हम लोगों ने, a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस c है। यही फॉर्मूले पढ़े थे हम लोगों ने। अब देखो ये वैल्यू आपको क्या दे रखी, 0 दे रखी, क्या दे रखी है, 0। इसको जब यहाँ पे आप 0 पुट करेंगे, 0 इंटू ये वैल्यू से मल्टीप्लाई जब कराएंगे
तो ये आपका ये पूरी वैल्यू जितनी भी होगी वो सब क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। क्या बन जाएगी, ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे टोटल क्या हो जाएगा, 0। और ये किसके इक्वल है, ये इसी वैल्यू के इक्वल है, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी इसके इक्वल है। अब देखो ये ए बी सी को हम उधर भेज देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 ए बी सी। इसकी वैल्यू पूछी जा सकती, मान लो आपसे क्वेश्चन में, ये तो आंसर आ गया इसका आंसर क्या आ गया, इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 3 ए बी सी। जब ऐसे भी कोई क्वेश्चन दिया हो, आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सिविल, तो आपको ऑप्शन तुरंत आप इसको क्या लगा देंगे, 3 ए बी सी। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। मान लो आपसे इसी क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता कि ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए सी और फिर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या आंसर देते हैं। इस क्वेश्चन को जो मैंने पूछा इसका आंसर आप बताइएगा, क्या आएगा कमेंट में टाइप करके जरूर बताएं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन एक और लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया 3x प्लस 1 अपॉन 3x इज इक्वल टू 8। क्या दे रखा है, 8। अब आपको इसी क्वेश्चन में ये पूछा गया है 27, ठीक है, क्या पूछा गया 27 एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन 27 एक्स क्यूब, इसकी वैल्यू क्या होगी ये पूछा जा रहा है, इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली फिर से देख रहे हो कोई वैल्यू अलग नहीं है, सेम वैल्यूज है, कट जाएंगी, यानी जैसे मैंने ए क्यूब माइनस कट जाएंगे, इसमें भी आप सिंपली वही फार्मूला लगा दोगे कि इस वैल्यू का क्यूब करके इसी का 3 टाइम माइनस कराना, यानी 8 का क्यूब कर दीजिए माइनस 3 8 करा दीजिए, 3 इंटू 8 इसको माइनस करा दीजिए। 8 का क्यूब होता है 512 512 माइनस 8 3 ज़ा 24 होता है, कितना होता है 24। आप माइनस कर दीजिए, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 में से 8 बचा, ठीक है, 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा, वो भी कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा, और यहाँ पर कितना बच गया हमारा 4, तो कितना आ जाएगा 488 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी 488 आपका क्या हो जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। बात समझ गए, यानी ये किसका आंसर है, इस वैल्यू का, यानी इसका जो आंसर है इसका वो कितना है, ये। बात क्लियर, आसान सा क्वेश्चन था कि आप ऐसे क्वेश्चन में फंसे नहीं, तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन कुछ ज़्यादा टफ भी नहीं है, आसानी से आप इन क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये कर लिया होगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं, और एक क्वेश्चन करते हैं इसी पे बेस्ड। देखिए क्या लिखा है, ए क्वेश्चन नंबर 7 है, यहीं पे करा रहा हूँ, a प्लस 1/a इज इक्वल टू p, ठीक है। और आपसे वैल्यू पूछ रहा है, नहीं शो करना है, प्रूव करना है, प्रूव दैट a क्यूब प्लस 1/a क्यूब इज इक्वल टू p ब्रैकेट में p स्क्वायर माइनस 3, ये प्रूव करना है, ये क्या करना है, हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए करते हैं क्वेश्चन में। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे देखो इस p का अंदर मल्टीप्लाई कराओगे, क्या कराओगे, इस p का जैसे अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो आपका ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा
पी क्यूब माइनस 3 इंटू पी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसमें हमने क्या किया, नॉर्मली पी से मल्टीप्लाई करा दिया, ये बन गया। तो अब देखो a प्लस 1/a इज इक्वल टू पी दिया गया है और ये पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब हमने तुमको क्या बताया, इसमें जस्ट हमने बताया क्यूब करके 3 टाइम उसी वैल्यू को माइनस करा देना है। तो p का क्या कर दीजिए, क्यूब कर दीजिए, 3 टाइम उसी वैल्यू को क्या करा दीजिए, माइनस करा 3 इंटू पी, और p कॉमन ले लीजिए। तो देख लो वही चीज मिल के आगे कि नहीं मिल गई, पी स्क्वायर माइनस 3। देखो ये चीज है कि नहीं, और यहाँ मल्टीप्लाई कराई दे तो ये वाली चीज हो गई। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो ये तरीके थे, हम लोग दोनों वैल्यूज प्रूव करा ली। तो समझ में आ गया होगा कि इस तरीके क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्वेश्चन और लगाते हैं, फिर उसके बाद एक या 2 क्वेश्चन और अच्छे से लगाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया था, 8 नंबर डाल लो। अब देख लो इसमें क्वेश्चन में क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xy जेड, ये गिवन है। उसके बाद आपको और क्या दिया है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। नहीं भी 0 दिया हो तो तब भी हम यहाँ से समझ सकते थे कि इक्वल 0 आ रहा है, फार्मूला बनता तो 0 के इक्वल ही होता है। तो ये हमारा क्या 0 दे रखा है, हमसे वैल्यू पूछ रहा है। हमसे वैल्यू क्या पूछ रहा है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स वाई प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर अपॉन में वाई जेड प्लस जेड प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में जेड एक्स। ठीक है, इसकी हमसे वैल्यू पूछ रहा है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये सॉल्व करना है। तो देखिए हम लोग इसको करते हैं, क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस पे काम करते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ कुछ वैल्यू निकाल लो, जैसे हम निकालें x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस जेड होगा। y प्लस जेड निकालोगे, y प्लस जेड निकालोगे तो इक्वल टू माइनस एक्स होगा, और z प्लस एक्स निकालोगे तो इक्वल टू माइनस का y होगा। होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, z का रखोगे तो ये आपका बन जाएगा क्या, जेड स्क्वायर अपॉन में एक्स वाई प्लस यहाँ बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस का बन जाएगा वाई जेड, प्लस यहाँ पे करोगे आप वाई स्क्वायर अपॉन में बन जाएगा क्या, एक्स जेड या जेड एक्स। अब इन तीनों का जब आप क्यूब लेंगे, एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई जेड। अब जब इसको सॉल्व करेंगे एक्स वाई कट जाएगा, जेड क्यूब बन जाएगा, क्या बन जाएगा, जेड क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस यानी एक्स क्यूब लिख लीजिए यहाँ पे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और ये वैल्यू जितनी बन जाएगी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जेड क्यूब। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू में दे रखी 3xy जेड अपॉन में कितना रखा है, xy जेड। xy जेड से xy जेड कट जाएगा, हमें कितना मिल जाएगा 3। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट यानी इस पूरे फार्मूले का आंसर कितना हो गया 3। तो इसका आंसर कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, और अभी हमने जस्ट बताया था आपको कि जब हमने फार्मूला प्रूव किया था ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी, ये प्रूव कराया था। इक्वल टू में क्या बताया था 3। तो ये हम इस क्वेश्चन को इससे भी देख सकते थे कि मेरे पास यही कॉन्सेप्ट बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन ए बी, बी सी और सी ए। तो इक्वल टू आंसर कितना आता 3। नहीं भी सॉल्व करते डायरेक्ट हम 3 भी लगा सकते थे। कॉपी कर लीजिए इसको भी, अगला क्वेश्चन कराते हैं। इस क्वेश्चन को भी कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लिया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, और ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन भी है, और लास्ट में एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी दूंगा।
तो आप अभी क्लास को छोड़कर जाइएगा नहीं। इस क्वेश्चन को करने के बाद एक क्वेश्चन होमवर्क में भी हम लोग लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, ये भी क्यूब है, स्क्वायर नहीं, क्या है, क्यूब है, ठीक है। अपॉन में दे रखा है, अपॉन में क्या दे रखा है, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब। इसी को सिंप्लीफाई करके इसका आंसर बताना है क्या आएगा। यही क्वेश्चन है, इसी का सिंप्लीफिकेशन करना है और इसी का मुझसे आंसर पूछा गया है क्या होगा, ठीक है। तो आप ट्राई कर सकते हैं, 1 मिनट का टाइम है, ट्राई कर लिया होगा, नहीं तो वीडियो पॉज करके भी आप ट्राई कर सकते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन में हमें चेक करना है कि इनका जो सम है वो 0 के इक्वल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ऊपर वाली जैसे वैल्यू आप सभी ऐड करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये सभी एक दूसरे से कट जाएंगे, सभी कट जाएंगे, सभी क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 0, ये पूरा क्या आ जाएगा, 0। इसी तरीके नीचे का ऐड करेंगे तो इसका भी सम क्या आ जाएगा, आपको पता है कि इसका भी सम क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। हम इसको क्या लिख सकते हैं, पूरे को 0 लिख देंगे। जब हमें पता है कि इसका जब 0 होता है तो जो इसका आंसर होगा, यानी इसकी जगह, पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह लिख सकता हूँ 3 ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और तीसरे ब्रैकेट में जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। इसी तरीके से जो नीचे की वैल्यूज़ है, इसको भी मैं, ये भी 0 बन रहा है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 ब्रैकेट में x माइनस वाई, नेक्स्ट ब्रैकेट में वाई माइनस जेड और नेक्स्ट ब्रैकेट में जेड माइनस एक्स। हम इस तरीके से वैल्यूज़ को लिख सकता हूँ, ठीक है। इतनी चीज़ समझ गए होगे। ये वही फार्मूला है जो मैंने बताया था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ये कब होता था, इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। जब ये 0 होगा तो ये होता, वही कंडीशन है कि ये 0 हो रहा है तो आप इसकी जगह ये वैल्यूज रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जब आप फार्मूला इनको खोलेंगे, यहाँ पे फार्मूला ऊपर वाले में फार्मूला कौन सा लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, और इसको माइनस ए बी से जब डिवाइड कराओगे तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा, ए प्लस बी बचेगा। तो ये सभी यहाँ माइनस वाले क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ऊपर भी माइनस वाले से कट जाएंगे, ठीक है। माइनस तो जितने बनेंगे वो सब कट जाएंगे, 3 से 3 कट जाएगा, प्लस की वैल्यू बचेगी, यानी क्या बच जाएगा, एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में, दूसरे में वाई प्लस जेड और तीसरे में जेड प्लस एक्स। समझ गए ना, समझ गए होगे भाई मेरे, कुछ भी नहीं है। मैंने क्या किया कि इधर जो वैल्यूज़ थी उसका जब फार्मूला खोलोगे तो आप क्या रखोगे, यहाँ पे रखोगे एक्स माइनस वाई और एक ब्रैकेट में रखोगे एक्स प्लस वाई, तो माइनस वाली वैल्यू कट जाएगी इस वाले माइनस से, प्लस का बचेगा एक्स वाई। इसी तरीके से यहाँ भी वाई प्लस जेड बचेगा और जेड माइनस एक्स। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए हो गए इतनी चीज़। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आज की क्लास का हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन देंगे होमवर्क के लिए, उसको आपको करके कमेंट पे टाइप करना है आंसर। तो आज की क्लास बस इतनी ही है। तो आपको एक क्वेश्चन है जो ये होमवर्क के लिए है, मतलब पहला क्वेश्चन ही है, इसको आपको करना है। x इज इक्वल टू 6 प्लस 2 अंडर रूट 6 ये दिया गया है। आपको वैल्यू पूछ रहा है, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू निकालनी है। वैल्यू किसकी निकालनी है, x माइनस 1 का अंडर रूट लगा लीजिए ऐसे, फिर प्लस
1 अंडर रूट में लिख लीजिए x माइनस 1। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो ये क्वेश्चन एक आपका होमवर्क के लिए है, इसको आप ज़रूर करें और करके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर टाइप करें। ओके, थैंक यू।